पुराने समय की बात है। जामनगर गांव के लोग डाकुओं के संकट से बहुत समय से त्रस्त थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे छुटकारा मिले। एक दिन एक साधु उनके गांव पहुंचे। उनको गांव वालों ने अपना संकट सुनाया तो साधु ने कहा, ठीक है, मैं एक विशिष्ट प्रकार का यज्ञ करूंगा। उससे आपका गांव जामनगर हमेशा के लिए डाकुओं के संकट से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए गांव के प्रत्येक परिवार को 10-10 रुपए देने होंगे। यह पैसे यज्ञ की सामग्री जुटाने के लिए आवश्यक है। गांव के लोगों ने खुशी खुशी पैसे लाकर साधु को दे दिए। पैसे लेकर साधु गायब हो गया। थोड़े दिन के पश्चात साधु आया और कहने लगा, 10 रुपये पर्याप्त नहीं, तुम सभी लोगों को 20-20 रुपये और देने पड़ेंगे। लोगों ने साधु से प्रश्न पूछा, आपका यज्ञ कहाँ चल रहा है? साधु ने बताया कि घने जंगल में। साधु ने सभी से 20-20 रुपये लिए और पुनः गायब हो गया। अब लोगों को संदेह होने लगा कि साधु हमारे साथ छल कर रहा है। यह साधु के वेश में कहीं डाकू तो नहीं? कुछ दिनों पश्चात साधु फिर आया और अब साधु ने आकर 50-50 रुपये देने की मांग रखी। तब सभी गाँव वालों का संशय और पक्का हो गया, जिससे सभी ने साधु को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली। अब साधु जब कुछ दिनों पश्चात गांव आया तो साधु ने देखा कि गांव के कुछ लोगों के हाथ में काठी थी, कुछ लोगों के हाथ में तलवार। सभी ने साधु से पूछा, आपका यज्ञ कहाँ चल रहा है? बताओ, नहीं तो आपको मार डालेंगे। तब साधु ने हंसकर कहा, सब लोग बैठ जाइए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप सभी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ऐसा कहकर साधु ने सभी के पैसे वापस दे दिए। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और लगा कि यह तो डाकू नहीं है। तब लोगों ने साधु से पूछा, यज्ञ सफल हो गया, इसका क्या मतलब है? तो साधु ने उत्तर दिया, आप लोग मुझे मारने के लिए अपने अपने घर से हथियार लेकर आ गए। यही काम आपको डाकुओं के आने पर भी करना है। डाकू आने पर गांव के सभी लोग अपने घरों से हथियार लेकर निकले और जोर जोर से चिल्लाते हुए उनका सामना करें। फिर आप सभी अपना चमत्कार देखना। लोगों को साधु की यह बात समझ में आ गई। अब डाकुओं के आने पर साधु के बताए अनुसार हथियार लेकर आए गांव वालों ने जब एक होकर एकता का परिचय देते हुए गगनभेदी गर्जना की तो डाकू गांव वालों की रणगर्जना सुनते ही डर गए और वहां से भाग गए। गांव वालों की एकता को देखते हुए अब वह गांव डाकुओं के संकट से सदा के लिए मुक्त हो गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि सभी में एकता हो और बुरे के खिलाफ लड़ने का साहस हो तो कोई भी कार्य असफल नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए।